दोस्तों, आज पेश है मौत के पुतले शक्ति। ये कवर चित्र है दोस्तों। परिवर्तन सृष्टि के नियम है। सृष्टि यही नियम वर्तमान में इतिहास और सभ्यता को प्राचीन सभ्यता में बदलता है, और जब काल परिवर्तन के रूप में करवट बदलता है तो सभ्यताएं के साथ साथ उनकी कहानी भी दफन हो जाती है, और समय के गर्भ में ऐसी ही कहानी को सामने लाने का काम को अंजाम देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्व विद्या विजेता। ऐसे ही एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर अमित शाह। क्या यह हैरानी की बात नहीं प्रोफेसर शाह? दिल्ली से कुछ दूर पर इस स्थान पर एक अनोखी सभ्यता का पता चला। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं। वैसे यह सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये खुदाई से निकले प्राचीन अवशेषों के अध्ययन करते हैं तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आता, और जब समय समझ में आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। यस सर। क्या है रोमी? अभी अभी खुदाई के लिए कुछ विचित्र मूर्तियां के साथ एक बक्सा निकला है। बक्से में काफ़ी मात्रा भारी है। उम्मीद है उसमें भारी कोई वस्तु चीज़ है, हो सकती है। मजदूर खोलना चाह रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपकी इजाज़त बिना नहीं खोली। चलो मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। और एंटिक एसिलेंट बक्सा तो काफ़ी बड़ा है और सचमुच अद्भुत चीज़ होनी चाहिए। खोलो इसे। ओके। बक्से को खोला गया, लेकिन बक्से में जो चीज़ निकली वह अद्भुत तो थी ही, साथ में रोंगटे खड़े कर देने वाली भी थी। अरे खचाक! ओह नहीं! आ हिंस! आ! उस भयानक प्राणी के भयानक मुंह से समा नहीं पाया। यूं कहीं उसके मुंह में समाने नहीं दिया। बीच में आ गया लोहे की दीवार, और लोहे की दीवार एकाएक जादू के जोर से नहीं, प्रोफेसर साहब महिला तिनके की तरह उसके भयानक मुंह के ओर खींचते चली गई। शक्ति की जोर पर प्रकट हुई थी। जमीन के गर्भ से बाहर निकल आई इस मुसीबत को जल्दी ही मौत की गोद में सुलाना होगा। ये मोटी खाल और साधारण हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे खत्म करने के लिए मुझे भीषण ऊष्मा का प्रयोग करना होगा। ओह, अपनी ऊष्मा का प्रयोग करने के लिए व्यर्थ करने की क्या जरूरत है? जिस जगह से यह मुझे मुंह में हर चीज़ खींच लेता है, उससे साफ है कि ये भूखा है, और मैं हथियारों को इसके पेट में भेजने का इंतजाम कर देती हूँ। बेचारा प्राणी क्या जानता था कि उसका पेट शक्ति के हथियारों से भर रहा है, और हथियार थे, उन्हें अपना असर दिखाया, और हथियार ने उसे तड़पा कर उछाला और फिर खात्मा कर डाला। अच्छा हुआ यह खतरनाक प्राणी जल्दी ही खत्म हो गया। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे अभी यहाँ लोगों को समझाना है कि यहाँ की खुदाई का काम बंद कर दे। मतलब इस खतरनाक जीव को यहाँ से निकाला, यह साबित कर दिया कि यहाँ और भी कई मुसीबतें दफन हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं हर मुसीबत हो जैसे काबू में किया जा सके। अगर यहाँ कोई खुदाई बंद नहीं की गई तो दूसरी सभ्यता के बारे में कैसे जानेंगे? वर्तमान सभ्यता को खतरे में डालकर इतिहास के बारे में जानने का कोई औपचारिकता नहीं है, समझे? यहाँ की खुदाई जितनी जल्दी बंद कर दोगे उतना ही अच्छा है। बेवकूफ़ शक्ति कहती है खुदाई बंद कर दो,
मालूम नहीं कि अगर मैंने ऐसी खुदाई बंद कर दी तो मैं करोड़ों रुपए कैसे हासिल कर पाऊंगा जो यहाँ खुदाई से निकलेंगे और एंटीक सामानों की विदेशियों को बेचकर हासिल होने वाले हैं। वैसे आज रात शिलालेख पढ़कर इस बारे में ज़रूर जानूंगा कि इस मूर्ति के साथ निकलने वाले बक्से वह खतरनाक प्राणी कैसे निकला। यह प्राचीन मूर्तियाँ डेविंट करके उन्हें ठिकाने पर पहुंचा दो प्रोफेसर साहब। इससे पहले नेशनल म्यूजियम के पहुंचाने का पक्का इंतजाम कर लो। इन्हें ठिकाने पर पहुंचाने का काम मुझे करना है। और आधी रात को असली मूर्तियाँ, असली डॉलर, दोनों को असली असली माल मिल गया। अब दोनों को अपने रास्ते चल देना चाहिए। ठहरो, तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर नहीं, मौत के रास्ते पर जाना है। दिल्ली में हीरे जवाहरात का सबसे बड़ी शोरूम पीजी ज्वेलर्स, यहाँ यह शोरूम हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है, लेकिन आज शोरूम पर अनचाहा ग्राहक भी पहुंच गया। ए ड्रामेबाज, अरे इधर कहाँ जा रहा है? हीरे जवाहरातों का शोरूम है, तेरे जैसे भिखारियों के रहने की जगह नहीं। चल हट भाग। ही ए क्राक, एक गार्ड को जैसे उस शख्स ने उड़न तस्त्री बनाया, वैसे ही बाकी दो सतर्क हो उठे। लगता है तू बोली नहीं गोली की भाषा समझेगा। और इसी के साथ मानो शोरूम में तूफान आ गया। इस राक्षस से अपनी जान बचाओ। जान सभी जान छोड़कर भाग खड़े हुए। पीछे क्या छूट गया इसकी परवाह किसी को नहीं थी। एक मासूम बच्ची थी मम्मी, लेकिन उस राक्षस के लिए निश्चित ही बच्ची वैल्यू कीड़े के मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तभी उसे उसका एहसास नहीं था कि उस बच्ची के पैरों के नीचे कुचलने वाली थी। लेकिन तभी तुरंत गई बिजली उसका एहसास था। और वह बिजली कोई और नहीं थी, शक्ति थी। शायद मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ। याद आया, हाँ मैंने उस जगह देखा था। किसी ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई से निकला था नहीं, खुदाई से यह कहाँ निकला था? वह तो एक भयानक पत्थर की मूर्ति मालूम, बिल्कुल ऐसा ही पत्थर की मूर्ति जिसे देखकर किसी उस जैसा बना दिया है। यह क्या है? यह प्रलयकारी बनी विशाल गदा हवा में उसके हाथ में प्रकट हो गई। इसका मतलब मैं गलत सोच रही हूँ। यह वो चीज़ जैसी मैंने अंदाज़ा लगाया था। यह चमत्कारी शक्ति, ओह ब्राक, जो भीम रास्ते में आएगी उसे कुचल डालेगी। यही है उसकी आका का हुक्म। उप, यह उसकी गदा प्रचंड वार जिससे जर्रे जर्रे को हिला दिया। और यह मेरी चटनी बना देने पर उतारू है। यह राक्षस उसे किसी आका का इशारे पर यह हीरे जवाहरात लूटने आया है। पर मुझे जल्दी इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। इसके आका तक पहुंचना होगा जिसने इसे बनाया है। और इसके लिए मुझे इसकी अनोखी गदा से बचकर इसे उस माटी के नुकीली जंजीरों से बेबस करना होगा। शक्ति द्वारा छोड़ी गई जंजीरें से बेशक बहुत मजबूत थी, लेकिन उस राक्षस के लिए कच्चे धागे की बनी जंजीरें साबित कर दिया। ये जंजीरें तोड़ डाली, कोई बात नहीं, लोहे की यह तेज कटार इसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। ओह, कटार को उसने अपने हाथों से थाम लिया और अब इसे कागज की तरफ फाड़ डाला। ओह, ये कटर को ऐसे
फटे हुए हिस्से को फंसाकर यह अब गर्दन धड़ से अलग कर देना चाहता है। इस कटर को अपनी उष्मा से तुरंत पिघला देने में मेरी भलाई है, और अब इसी उष्मा को से भी पिघलाऊंगी। नहीं पिघल रहा, और मेरी उष्मा इसके शरीर को नहीं पिघला पा रही। और यह क्या, ओह यह आह हा हा, मुझे उस तरह मारने की कोशिश करना बेकार है। मेरे आका ने बताया कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो तभी मर जा सकता हूँ जब मेरे युग का कोई हथियार मुझे मारे। और इस युग में मेरे युग का हथियार कहाँ से लाएगी शक्ति लाएगी। इसके लिए हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे यह सब मेरे आका के लिए ले जाने दो। ओह, अगर इसके युग का हथियार से यह इसका मरना लिखा है तो इसे मारना सचमुच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके युग का हथियार मैं कहाँ से लाऊंगी। अगर इसके युग का हथियार इसके हाथ में है, इसके पत्थर की गदा के रूप में, अगर मुझे उसकी यह गदा हाथों से छीन लूँ तो यह इसे मारने के लिए बहुत आसान होगा। शक्ति ने सोचा था वह हो पाना बहुत मुश्किल था। वह शक्ति के आगे एक क्षण पता चल गया। आह, और तभी प्रचंड वार शक्ति के साथ ही शक्ति समझ में आ गया कि उस हाथों में वह चट्टानी गदा छीन लेने का सोचना और छीनने की कोशिश करना बेवकूफ़ी काम है, क्योंकि इसके हाथों में थमी गदा बिजली की गति से घूमती है और हवा को आसपास भी नहीं फटकने देती। और उसके लिए मुझे अपनी तीव्र ऊष्मा का प्रहार से चट्टानी गदा को पर करना होगा। मेरे ऐसा करने से वह चट्टानी गदा में समाये लोहे के तत्व अलग होकर मेरे शरीर में जब्त होंगे, और फिर मैं उस जब्त हुए लोहे से बनाऊंगी ऐसा हथियार जो इस शैतान की गर्दन उड़ा डालेगा। और क्योंकि वह इसी के हथियार इसी युग के लोहे का बना होगा। और अपनी बेमिसाल दिमाग शक्ति ने उस शैतान का खात्मा किया, और अगले ही पल पत्थर का में बदल गया। और फिर वह यह तो वही जिंदा मूर्ति खुदाई के द्वारा मैंने खुदाई के बाहर निकालते देखा था। अपनी बेमिसाल खत्म कर दिया। वह मूर्ति जिंदा कैसे हुई? यह शोरूम लूटने के लिए किसने इशारे पर यहाँ पहुंची? यह जानने के लिए मुझे तुरंत मिलना होगा प्रोफेसर अमित शाह से। मेरे ख्याल से तुमने भी देखा होगा तुम्हारी आंखों में भ्रम, लेकिन जिस मूर्ति की तुम जिंदा होने की बात कर रही हो दूसरा मूर्ति दोबारा मूर्ति बनाकर नष्ट होने की बात कर रही हो। वो तो खुदाई से निकली बाकी और मूर्तियों के इस नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। ये वह देखो। ओह, अगर यह मूर्ति यहाँ है तो फिर मेरे हाथों नष्ट हुई मूर्ति कैसी थी? आखिर यह चक्कर क्या है? यह चक्कर बहुत गहरा है। विदेशी मूर्तियाँ बेचने के बाद मुझे विशेष रूप से पता चला था कि यह मूर्तियाँ साधारण मूर्तियाँ नहीं बल्कि कातिल दरिंदे हैं, जिसके आतंक में प्राचीन सभ्यता का बच्चा बच्चा कांपता था। दोनों दरिंदों को अपनी किसी इच्छा पूरी करने के लिए रोज सैकड़ों लोगों का लहू बहाते थे, और आखिर उनके आतंक का अंत हुआ। पर पहुंचे हुए दवेश ने एक पवित्र मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों में बदल दिया, और बद्दुआ दी कि यह शिलालेखों में तब तक पवित्र मंत्र से बंदे लिखा है तब तक जिसे पढ़ने पर दरिंदा हो सकते हैं, और दोबारा वही मंत्र पढ़ने पर पत्थर में बदल सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद मैंने इन दरिंदे मूर्तियों को
मूर्ति से बचने के लिए बेचने का इरादा छोड़ दिया और अब मेरा इरादा दरिंदों की मूर्ति को जिंदा करके उनसे अपना काम निकलवाना था। और यह बात कोई नहीं जाने, इसलिए मैंने विदेशियों और अपने साथियों की हत्या कर दी और दरिंदे की मूर्ति को यहाँ तहखाने में लाकर उसके एक दरिंदे को जिंदा कर दिया। लेकिन इससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। शक्ति बीच में आकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन अभी अभी चिंता की कोई बात नहीं। अभी बल्कि ब्लिक्स नामक यह दूसरा दरिंदा बाकी है। इसके शिलालेख पर लिखा पवित्र मंत्र पढ़ने से यह जिंदा हो जाएगा और इसके बल पर मैं दुनिया की सारी दौलत अपने कदमों में रखने की सपने को पूरा कर लूँगा और करूँ काम कारम भीम भीम हली हली वृक्ष वृक्ष कटा सपक्ष प्रकट बलि रक्ष। और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ वैसे ही हा बलिरक्ष जिंदा हो उठा। अभी यह पूरी तरह जिंदा होकर मुझसे पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? बलिरक्ष, ये क्या कर रहा है वो? मुझे तुम्हारे आका है, हमने तुम्हें जिंदा किया है। मैं जानता हूँ मुझे जिंदा किया है, लेकिन तू नहीं जानता कि बलिरक्ष को जो जिंदा करेगा बलिरक्ष उसकी बलि ले लेगा। ओह, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने इस विशेष लेख में जिस मंत्र को पढ़ा दोबारा पत्थर की मूर्ति बदल दूंगा। आहा, यह लेख हमेशा के लिए खत्म और इसके साथ ही वह पत्थर का बना देने वाला मंत्र भी खत्म। अब तू भी खत्म। हाँ, सदियों बाद आज फिर से आज़ाद हूँ। अब मैं अपने मकसद को पूरा करूँगा जो सदियों पहले अधूरा छूट गया था और मेरा मकसद है अमर होने का। वह मकसद अब मैं पूरा कर लूँगा। अब मुझे मनुष्य की बलि लेनी होगी और उसके लिए अमर होने के लिए जिन 501 बलियों की ज़रूरत है उसे मैं 449 तो मैं पत्थर में बदल चुका हूँ, लेकिन अब पहले ही ले चुका हूँ। और अब जनसंख्या के इस युग में 51 में बलि लेना कोई मुश्किल काम नहीं और ऐसा करने से मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। और शक्ति रोकने वाली थी। ओह, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? शैतान भी ठीक उसी मूर्ति जैसा शैतान है। और दूसरे शब्दों में यह कहें कि खुदाई से निकलने वाली ये दूसरी मूर्ति जिंदा हो गई है। गलत नहीं होगा। बलिरक्ष नहीं रुकेगा क्योंकि तुम बलि यक्ष को नहीं रोक पाएगी। ओह, तेरी जोड़ीदार भी यही कहता था, लेकिन मैंने उसे मौत देकर हमेशा के लिए रोक दिया। अब तेरी बारी है। बलिरक्ष को रोकना मुश्किल है, एकदम नामुमकिन है। यह नामुमकिन को मुमकिन बनाने का तरीका मुझे पता है। तू भी अपने पहले साथी की तरह अपने युग का हथियार से मरेगा और तेरे युग का हथियार है तेरे हाथ में। दे मुझे। शक्ति ने उस हथियार का वार करके अपनी सारी शक्ति लगा दी। इस बार बलिरक्ष का बाल भी बाका नहीं हुआ। हाँ, बेवकूफ लड़की, तू सोच रही है कि अपने साथी की तरह मैं भी इस युग के हथियार से मारा जाऊंगा। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी मौत किसी के हाथों में नहीं लिखी, जबकि सबकी मौत मेरे हाथों में लिखी है, तेरी भी। ओह, इस प्रचंड वार ने मुझे म्यूजिकल में लापटका। मेरे पीछे पीछे वह भी आ गया। मुझे अपनी तीव्र ऊष्मा छोड़ते हुए विचलित को यहाँ से बाहर ले जाना होगा, नहीं तो यहाँ सभी कीमती पुरानी चीज़ें को नष्ट कर देगा। अरे, यह क्या हो रहा है? मेरी ऊष्मा यहाँ से अधिकतर चीज़ें पिघल रही है, यहाँ तक कि यहाँ रखी बलिक्ष और की मूर्तियाँ भी पिघल रही हैं। ओह, मैं इतनी तेज ऊष्मा का प्रयोग नहीं किया, यह ताप से पत्थर पिघल जाए। अरे, मेरी ऊष्मा से पिघलने वाली यह प्राचीन मूर्तियाँ पत्थर के धातु की नहीं
मोम की बनी हुई हैं। लेकिन मोम की क्यों? अब समझ गई वह प्रोफेसर अमीर शाह की एक कारस्तानी है। पुरानी चीज़ों को अपने पास रख वह उसकी हूबहू नकल म्यूजियम में पहुंचाता है। और चूंकि उससे ब्लिट्स और उसके साथी को मोम की मूर्तियां पहुंचा यहाँ पहुंचा रखी है, तो उसे जिंदा होने के पीछे उसी का हाथ है। उसे किसी तरह शैतान को जिंदा करने का राज जान लिया। ऐसा है तो मुझे उसे ख़त्म करके राज जानना होगा, और उसके लिए मुझे ये पतले मगर मजबूत लोहे के तारों का बड़ा सा ढेर एकाकी ढेर को रोक सकता है पाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए जरूर रोकेगा। मुझे तुरंत ही उस तक पहुंचना होगा, और इस इंतजाम करने तक मैं वापस ना आऊँ तब तक यह ब्लिट्स को जाहिर रखे। और मैं प्रोफेसर अमित शाह मुझे मिलेगा कहाँ? शायद मुझे मालूम है, ब्लिट्स इसी म्यूजियम से निकला आया था। यानी प्रोफेसर अमीर शाह भी इसी म्यूजियम में कहीं जिंदा किया गया। और उस म्यूजियम में ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? म्यूजियम के नीचे बना तहखाना। प्यारा प्रोफेसर और शक्ति प्रोफेसर अमित शाह तक पहुंची। प्रोफेसर तुम्हें क्या हो गया प्रोफेसर? तुम चाहो तो अपनी इस गलती का सुधार कर सकते हो। ब्लिट्स की ख़त्म करने का तरीका बता दो। मेरे लालच ने मुझे खा कर दिया। शक्ति, मैं ब्लिट्स को अपना गुलाम बनाने के लिए जिंदा किया था, लेकिन मुझे मौत देकर चला गया। अब मुझे मरने की अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे मंत्र बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता शक्ति। तुम मंत्र बोलकर मेरे ब्लिट्स का जीवन दिया है, उसी से दोबारा पत्थर का बना जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बता सकता। मंत्र शिलालेख पर लिखा है और ब्लिट्स चूर चूर कर चुका है, और वह मंत्र मुझे याद नहीं। ओह, मुझे उसे बोला था प्रोफेसर, तुम मंत्र याद होना चाहिए। याद करो प्रोफेसर, याद करो। सारी दुनिया सलामती के लिए उस मंत्र को याद करो। कसम भीषम। मंत्र याद करते करते प्रोफेसर अमित शाह की सांसें की डोर टूट गई। ओह, ये क्या? प्रोफेसर तो मर गया, और उसके साथ ही ब्लिट्स को दोबारा पत्थर बनाने वाला मंत्र भी मर गया, जिसे बोलकर प्रोफेसर उसे जिंदा किया था। एक मिनट, प्रोफेसर ने अपनी आवाज़ में बोला था। इसका मतलब वह मंत्र नहीं मरा, क्योंकि मनुष्य की आवाज़ कभी नहीं मरती। वह वायुमंडल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गूंजती रहती है। प्रोफेसर की आवाज़ के रूप में वह मंत्र वायुमंडल में कहीं मौजूद होगा, और मुझे उस मंत्र को ढूंढ कर लाना होगा। क्योंकि मेरी प्रकाश की गति फिर ध्वनि की गति से कई गुना अधिक है। प्रोफेसर की आवाज़ में बोला गया वह मंत्र वायुमंडल में ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। शक्ति ऐसा काम करने निकल पड़ी जिससे सफल होने के चांसेस बहुत कम अवसर था, जबकि उधर ब्लिट्स सफलता के 100% कगार पर थे, क्योंकि वह आज़ाद हो चुका था और बलि लेने के लिए निकल पड़ा। हा, और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। हा, हजारों मनुष्यों का एक जगह भीड़। यहाँ एक ही झटके में मेरी बलि की संख्या पूरी हो जाएगी। अरे, यह क्या हो रहा है मुझे? क्रूर कराम क्रीम भिंग भिन मेरे शरीर में ऐसे कैसे बनता जा रहा है? हली वृक्ष प्रगटाए और ब्लिट्स। ओह, शक्ति के मुख से अंतिम शब्द पूरे निकलने के साथ ही ब्लिट्स मूर्ति
पत्थर की मूर्ति में बदल गया और शक्ति चैन की सांस ली। यही बड़ी मुश्किल से वायुमंडल में प्रोफेसर की आवाज़ से बोले गए मंत्र को पकड़ पाई, पर आखिर मेरी मेहनत सफल हो गई और मैं मंत्र के साथ बलि वृक्ष को दोबारा पत्थर की मूर्ति में बदलने के लिए समय पर यहाँ पहुँच गई और मुझे यहाँ से ले जाकर अब समुद्र की गहराई में दफन कर देती हूँ। समाप्त दोस्तों।